फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 24 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। साल 2023 में G20 समिट की मेज़बानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाले इस समिट के मेज़बान देशों के नामों की घोषणा हुई है। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राज़ील समिट की मेज़बानी करेगा। चलिए अब आपको G20 के बारे में बातें हैं। G20 का हेडक्वार्टर मैक्सिको, इसकी स्थापना 20 अगस्त 2003 को हुई। फर्स्ट G20 समिट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स 14 से 15 नवंबर 2008 में। बात करें 16वां समिट इटली 2021 में, अभी आपको बताया मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपना देश इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अन्य 3 देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम में वे अमेरिका, रूस और चीन हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने CAS अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका बैंक। कर्नाटक बैंक ने करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है, जो 17 नवंबर से 4 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि इस अभियान का 4.10 लाख से अधिक चालू और बचत खातों से 650 करोड़ रुपए की कारोबार जुटाना है। इस अभियान के साथ बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से संचालित बचत और चालू खाता उत्पादों की अपनी आकर्षक और बेहतर सेवा पेश करने का इरादा रखता है। बात करें कर्नाटक बैंक के तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, मंगलौर कर्नाटक में। MD और CEO महाबलेश्वर MS कर्नाटक के लिमिटेड सम्मिलित हुआ था फरवरी 18, 1924 में। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में साल 2020 के दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने साल 2020 के सूचकांक 133 शहरों पर तैयार किया गया, जिसमें हांगकांग चीन यानी चीन का शहर, पेरिस फ्रांस का शहर और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर सबसे महंगे शहरों के रूप में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। दमिश्क यानी कि सीरिया का, टस्केंट जो कि उज्बेकिस्तान का, लुसाका जो कि जाम्बिया का इस सूची में सबसे सस्ते शहरों के रूप में अंतिम 3 स्थान पर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में 2030 से नई पेट्रोल और डीजल कार और वैनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समय सीमा ब्रिटेन द्वारा पूर्व में दिए गए वादों की तुलना में 5 साल पहले है। इससे पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2050 तक उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन घोषणा की थी। पिछले साल ब्रिटेन 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला G7 देश बना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसे आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जी।
जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही नाट्यशास्त्र के 2 उभरते सितारों नील चौधरी और इरावती कार्निक को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय था थिएटर पर केंद्रित है। संगीत कला केंद्र द्वारा 1996 में विक्रम बिरला द्वारा की गई थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं नसीरुद्दीन शाह जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में ट्विटर के गायब होने वाले ट्वीट्स का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्लीट्स। ट्विटर ने हाल ही में स्नैपचैट, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी अन्य साइटों की तर्ज पर वैश्विक रूप से फ्लीट्स नाम से 24 घंटे में गायब होने वाले ट्वीट पेश किए हैं। ट्विटर ने इस फीचर को वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने से पहले ब्राज़ील, इटली, भारत और दक्षिण कोरिया में इस फीचर का टेस्टिंग किया है। इन ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं किया जा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की कीथम झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा की कीथम झील, जिसे सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। सुर सरोवर झील को 106 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर माना जाता है। इस झील को पानी आगरा नहर से मिलता है। यह नहर दिल्ली में यमुना नदी पर बने ओखला बैराज से निकलती है। रामसर सूची में इन स्थलों का शामिल करने का उद्देश्य आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी। बात करें फर्स्ट गवर्नर की तो सरोजिनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट प्रयागराज हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 साल। आईसीसी बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु की नीति शुरू कर दी है। इनके मुताबिक क्रिकेटर को विश्व स्तर पर खेल खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना अनिवार्य है। आईसीसी बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया है। यह नियम आईसीसी के टूर्नामेंट्स, द्विपक्षीय क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट में लागू होगा। चलिए अब आपको आईसीसी के बारे में बात करें। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी जी। हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जो कि बात करें इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मेंबरशिप 104 मेंबर्स इस आईसीसी के हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने लंदन से प्राप्त कांस्य मूर्तियों को किस राज्य को सौंप दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार की भगवान श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता की कांस्य प्रतिमाओं का सौंपा है। इन कांस्य मूर्तियों को लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सितंबर 2020 में भारत के उच्चायोग को सौंप दिया था। ये मूर्तियाँ तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के एक मंदिर की हैं, जहाँ से इन्हें 1978 में चुराया गया था। चलिए अब आपको तमिलनाडु के बारे में बातें हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तिरुईडापट्टी के पलानीस्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री बनवारीलाल पुरोहित जी। कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट सीएम ए सुब्बारायलु। मेन फेस्टिवल है पोंगल। बात करें तमिलनाडु का हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में तमिलनाडु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अकाल के खतरे में 7 देशों को $100 मिलियन जारी किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। अफ्रीका और मध्य पूर्व में अकाल के जोखिम में 7 देशों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपातकालीन फंड के रूप में $100 मिलियन जारी किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का मानवीय कार्यालय संघर्ष और कोविड-19 महामारी के बीच यह फंड जारी कर रहा है। $80 मिलियन अफ्गानिस्तान, बुर्किना
फासो, कांगो, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन को दिए जाएंगे। इथियोपिया में भूख का मुकाबला करने के लिए $20 मिलियन आवंटित किए गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण किस सागर में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडमान सागर। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 2020 संस्करण की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा की जा रही है। भारतीय नौसेना जहाज़ों सहित स्वदेश निर्मित ASW कॉर्वेट, कमोट और मिसाइल कॉर्वेट का नेवी के बीच आपसी अंतर संचालन को बढ़ाने के साथ साथ आपसी विश्वास को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जो क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सामान्य समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करता है। चलिए अब आपको सिंगापुर के बारे में बताते हैं। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर है ली हिजन लुंग। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। बात करें नेशनल डे 9 अगस्त। बिगेस्ट लेक है जुलोंग। नेशनल एनिमल है लायन। पार्लियामेंट नेम है पार्लियामेंट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सिंगापुर। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। भूटानी पीएम और नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। कोहिमा शहर के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। USAID और मास्टर कार्ड ने मिलकर प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। बात करें अजीत कुमार पंचकुला में GST भवन का उद्घाटन किए हैं। भारत के परम सिद्धि को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 33वीं स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। भारत सरकार और NDB बैंक ने NCR में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 500 मिलियन USD के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह हाल ही में 15 से 21 नवंबर 2020 तक मनाया गया। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया। बात है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी को। भारत और थाईलैंड के बीच समन्वित गश्ती के 30वें संस्करण का समापन हुआ है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। गुप्त मौर्य जी। बात करें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। किस देश की अदालत ने JUD ऑफ चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। BCCI का आधिकारिक किट स्पॉन्सर हाल ही में कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।